परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उन्हीं के द्वारा प्रदत्त सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली मंत्र जागृत। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे परम पिता परमात्मा निरंकारी महा 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 परम 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 शिव, जिनके हम सब बच्चे, और उनके श्री चरणों में उन्हीं से ही अपनी आत्मा में शक्ति को ध्यान द्वारा, सिमरन द्वारा, जाप द्वारा भरवाते हुए, उनसे अपनी कॉर्ड कनेक्ट करवाते हुए, अपना हाथ उनको थमाते हुए, जो परम शांति वो हमारी आत्मा में हमारे विकारों को हटाकर हमारे पूरे शरीर, हमारी आत्मा पर प्रारब्ध के और आज तक के जितने भी बोझ कर्म के हम पर भरे हुए जो हमारे दुख के कारण हैं, और सिर्फ हमारे कर्म ही हमारे दुख के कारण हैं, उन सब को ईश्वर अपनी भक्ति करवाकर 100 युक्तियों से मुक्तियां करवाकर, उस भारों को हल्का करवाकर, हर प्रकार से हमें संभाल कर, हर प्रकार से हमें अपने आंचल में रख कर, हर प्रकार से हमें चरणों से जोड़कर, अपनी शरणागति जोड़कर, अपने सानिध्य से जोड़कर, अपने प्रेम से जोड़कर जो आशीर्वाद गुरु महाराज जी ने हमें दिया है, वही परम शांति आत्म जागृत हुई और हो रखी हुई जो आध्यात्मिक जागृति जिनकी हो गई हैं और चल रही हैं और शुरू हुई हैं, जिनमें आत्मा की पावर बढ़ती चली जा रही है, और वो पावर उनके अंदर से होते हुए संकल्पों में संस्कार रूप में स्थापित हो रही हैं, और एक संकल्प से आपकी की हुई एक वाणी प्रभु स्वयं उसे पूर्ण करते हैं अपने अन्य सोल्स की उन्नति के लिए। तो मेरी तरफ से भी गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, और मेरी जैसी बहुत सारी जागृत हुई आत्माओं जिनके संकल्प गुरु महाराज जी ने शक्तिशाली करे हैं, शक्तिहीन से भर दिए हैं, तो मैं यही अरदास करती हूँ महाराज जी के श्री चरणों में कि परम शांति सब और फैल रही है, और गुरु जी के आशीर्वाद से ही सभी आत्माएं अपने आत्म स्वरूप को पहचान रही हैं और अपनी यात्रा, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चलने के लिए सशक्त हो पा रही हैं, सशक्त हुई हैं, और सशक्तिकरण द्वारा ही प्रभु से शक्ति प्राप्त कर रही हैं। मेरे प्रभु का कोटि कोटि शुक्राना, बहुत 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 अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूँ उतने कम। सर्वप्रथम मैं प्रभु के श्री चरणों में आज मेरे पिता, मेरे इस अर्थ के पिता, जिनके द्वारा मैं इस पृथ्वी पर पैदा हुई, मेरे माता पिता जो स्वयं ईश्वरीय रूप ही होते हैं, और प्रभु ने मुझे यही सिखाया, कुछ भी हो जाए अपने माता पिता की सेवा करो, कुछ भी हो जाए अपने माता पिता के कई शब्दों को कभी भी अपने दिल पर मत लगाओ। यदि वह क्रोध में आपको कुछ कह भी देते हैं तो भी आपने उन बातों को अपने अंदर नहीं रखना है, और कोई जवाब आगे से आपने नहीं देना है, और हर क्षण जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत हो आपको उनकी सेवा में रहना है। यह सबसे बड़े पाठ है, मेरे लिए ये पाठ है। गुरु जी ने बोला, गुरु जी ने स्वयं के लिए बोला कि मेरे लिए तुम्हारे द्वारा किया गया ये पाठ है। अब अगर पाठ की बात निकली है तो मैं बता दूं, बहुत सारे सुंदर सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाए, अनगिनत, जो मेरी परिस्थितियों से भी संबंधित हैं, चल रही स्थिति काल से भी संबंधित हैं, रोज़मर्रा की सुबह से शाम, शाम से रात तक के जितने भी पहर प्रभु द्वारा निर्धारित किए गए हैं ब्रह्मांड से, उन सभी में जो भी एनर्जीज जिस टाइम पे हमारे भावों में, हमारी शुद्धियों के चलते, हमारी अशुद्धियों के समाप्त होने में, और हमारी जो ये आध्यात्मिक यात्रा है उसमें जो भी दुख हमारे कर्म का आ जाता है उसे भुगतवाने में हाथ पकड़कर गुरु महाराज जी उन्हीं से संबंधित सत्संग हमारे जीवन में हमें सुनाते हैं। हम मूर्ख के दास, हम फिर भी, क्योंकि अभी अलाइन नहीं थे महाराज जी से, तो कसूर थोड़ा हमारा भी नहीं था। मैं क्षमा प्रार्थी महाराज से कि ऊर्जाएं अलाइनमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे को माइंडफुलनेस नहीं थी। ये समर्थता गुरु महाराज जी ने ही बख्शी, और जब इन एनर्जीज से रूबरू हुए और गुरु जी की शक्तियाँ जब गुरु जी ने जोड़ा अपनी शक्तियों से हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रिक्वेंसीज को, तो पता चला
कि सत्संग की एक्चुअल महिमा है क्या। देखिए, हम सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गुरुजी ने अपने से जोड़ा हुआ है, और हम सब सामाजिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं और हम लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें से इंस्टा, एफबी, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर। तो दीज आर द मोस्ट famous social platforms out from rest of the halls। तो यूट्यूब पे हम लोग सुनते हैं, इंस्टा पे सुनते हैं, एफबी पे सुनते हैं, गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, एंड देयर इज़ नो double question I can say, or there is no our mistake as well, that lots of fake people are throwing the post, ठीक है, taken to the Guruji in a very wrong form। They are showing it very wrong and they are doing it very wrong, which is making their karmas, bad karmas। एंड जगह जगह ऐसे गुरु महाराज जी के दी हुई दातों और बख्शिशों को धूल बना देना, पत्थर बना देना, कंकड़ बना देना, ये सब में सबसे बड़ा पाप है अपने आप में। बहुत सारी चीज़ें अवेकनिंग के दौरान, चाहे गुरुजी ने सिखाने के लिए ही मुझे सब चीज़ों से रूबरू करा, अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें भी दिखाई, उनसे भी रूबरू करवाया, क्योंकि वो मेरे विकारों में भी सम्मिलित थी। तो गुरुजी ने पहले मुझे वो सब एक्सपीरियंस करवाया, उनमें डाला मुझे। नॉट ओनली कि ही हैज़ शोन मी ऑल दोज बैड थिंग्स and bad scenes and bad experiences, he has also shown me कि how to deal with the time, how to deal with the situations, how to deal with the people। all are not good, all are not my संगत, ठीक है। गुरुजी taught me whom to believe, whom to not, और कैसे आपको अपनी एनर्जीज़ को, जब मैं अपने से कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद चीज़ों का आंकलन आपने कैसे करना है। हर चीज़ सही नहीं है। दूसरा पॉइंट कि लॉट्स ऑफ नार्सिसिस्टिक एंड नेगेटिव, हाईली नेगेटिव एनर्जेटिक कम्युनिटीज़ आर वर्किंग ऑल अराउंड। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, अगर उनका नाम भी ले लिया जाए, उनको आप तक पहुंचने के लिए डेजिग्नेशन, आपके घर के एड्रेस, आपके फ़ोन नंबर्स, उनको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके आपके पर्सनल डिटेल की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उनके नकारात्मक शक्तियों की कम्युनिटी है वो, नॉट अ स्मॉल कम्युनिटी, इट्स अ वेरी ह्यूज कम्युनिटी। एंड नॉट ओनली इन अ वन प्लेस, दे हैव स्प्रेडेड इन ऑल द वर्ल्ड एंड कंटिन्यूसली ट्राइंग कि people should not come in their senses and they should not wake up, they should not accept the call of the spiritual awakening। They are trying hard and they don't need our address, they don't need our personal profiles, they don't need our IDs, they don't need our numbers। Even I'm talking with you, they people are listening very clearly and they listen and watch each and every soul's energies very well and very closely। तभी गुरुजी बोलते हैं कोई भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, जस्ट स्टे पॉजिटिव, मरने जैसी हालत भी खड़ी क्यों ना हो जाए, जितनी नकारात्मकता भी हावी क्यों ना हो, इफ़ यू आर कनेक्टेड विद मी, आई एम लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग एंड यू हैव टू बिलीव, you have to trust on me, you have to trust on my regulations। If I'm saying this, just stay positive, so just stay positive in any condition, so that these communities would not be able to attack on you, as because you will be गुरुजी से कनेक्ट रहेंगे, गुरुजी कनेक्ट रखेंगे, तो जो उनकी इतनी हाई पावर एनर्जी है, इतनी हाई पावर, यू कांट इमेजिन कितनी हाई पावर एनर्जी है उनकी परम की। और कंटिन्यूसली विल डू ध्यान, नाम जाप, सिमरन, मेडिटेशंस। जब आप इनसे जुड़े रहेंगे तो मेडिटेशन एक्चुअली इज़ आवर सुपर पावर।
each and every soul's superpower is meditation only. When you will sit in dhyan, you are not doing anything. Actually, you are not connecting yourself with God. God is talking with you directly. He will show you His blessings in the form of experiences, the visions, and the protection. And when you do ardas, then you are talking with God. And here I want to clear one point ki we will not ask and will demand for anything in our ardas. We will sit silent, we will sit quiet, as because our Guru Sahib knows everything. He know everything. He can listen us very clearly, he can watch us very clearly, he can regulate each and every second of ours very manageably. This is a point to trust. एंड गुरु साहब के वचन है कि जितना यहाँ पे कोई विश्वास करेगा मैं उसको उतना ही प्राप्त होऊंगा, और उसके जीवन में उनकी एनर्जी जितनी मेरे से जुड़ी होगी, उस एनर्जी का लेवल जितना होगा, उसका वाइब्रेशन जितना होगा, उतना ही मैं उसे दे पाऊँगा, बिकॉज ईश्वर के भी कुछ नियम होते हैं, राइट। तो गुरु महाराज जी की फ्रीक्वेंसीज जो अपने साथ कनेक्ट करवा लेता है, और ईश्वर का न्याय डिफरेंट है। अभी गुरु महाराज जी की बड़ी तरस हुई, बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, उनका जो मेरे जीवन में काम चल रहा है, मेरे इनर वर्क को लेके, मेरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेके, विच इज़ स्टिल कंटिन्यूड। ये तो ना ख़त्म होने वाली यात्रा है, और उसमें बहुत कुछ गुरु महाराज जी, एक सत्संग भी गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाया था, बड़ा सुंदर सत्संग रहा। वो आर्मी से रिटायर्ड एक अंकल हैं, अंकल गुरुजी ने बोलने को मना करा, मैं बताऊंगी आज आपको कुछ बातें, ऐसी बहुत सुंदर बातें गुरुजी ने सत्संग के रूप में मुझे बहुत सारे सत्संग ऐसे सुनवाए जो उनके श्रीमुख से निकले हुए वचन, आदेश, और कुछ ब्लेस्ड संगत दो हैं। एक आर्मी के रिटायर्ड अंकल हैं कोई, वो कपूर, और एक हैं लेफ्टिनेंट जनरल अर्जुन जी, अगर मैं नहीं गलती कर रही हूँ तो मुझे लास्ट में जब सत्संग पूरा ख़त्म हुआ, समापन हुआ, तो उन्होंने कहा मैं यही हूँ, जिसको जो पूछना हो पूछ सकता है, बट आई ट्राइड हार्ड, मैं उनका नाम फाइंड आउट नहीं कर पाई, जैसे गुरुजी की इच्छा। बट जो उन्होंने सत्संग करा, और उसमें उन्होंने 1 घंटा जो गुरुजी से रिलेटेड, गुरुजी जो चाहते थे वो जो बताया, और उनके साथ जो गुरुजी ने लीलाएं करी, और जैसे उनकी अवेकनिंग भी करवाई, फुल कंप्लीट अवेकनिंग लाइक मेरी कराई गुरुजी ने, तो उन पे भी ऐसी हार्डवर्क करो और फुल डिवोटी बन गए, वो फुल सरेंडर के साथ। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर इतना हाई फ्रीक्वेंसी पावर क्रिएट हुआ, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स। शुक्राना मालिक का कि कैसे मुझे वो अभी भी सिखा रहे हैं। उनकी बहुत सारी बातों में से मैं एक बात जो उन्होंने सत्संग के रूप में अदायगी करी, आई रियली वांट टू टेल यू एंड वांट टू actually show you and want to create a little kind of magic among you souls, beautiful souls। उन्होंने एक बात बोली कि जो मेरे भी एक जिज्ञासा तो नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो ये इतने सारे लेवल्स गुरु महाराज जी ने ही मुझे विजन्स, अपना फ्लैशलाइट दिखाने से लेके, फिर यूट्यूब से जोड़ा, रागियों से जोड़ा, इंस्टा से जोड़ा, एफबी से जोड़ा, सत्संगियों से जोड़ा, सत्संग से जोड़ा, ठीक है, और बहुत सारे मुझे ध्यान से जोड़ा, मुझे जाप से जोड़ा, मुझे सिमरन से जोड़ा, मुझे शब्दवाणियों से जोड़ा, मुझे गुरुद्वारे से जोड़ा, मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी से जोड़ा, मुझे पाठों से जोड़ा, मुझे जपजी साहिब से जोड़ा, मुझे सुखमणि से जोड़ा, मेरे को गुरु महाराज जी ने ये क्या कहते हैं कीर्तन सोहला से जोड़ा, मुझे गुरु महाराज जी ने रहराज साहिब से जोड़ा, मुझे गुरु महाराज जी ने बहुत सारे ऐसे पाठ जो गुरुद्वारे के हैं उनसे जोड़ा। हुक्मनामा क्या होता है, गुरु का हुक्म क्या होता है, और सिद्दकी क्या होती है, और परवानगी क्या होती है, बंदगी क्या होती है, ये सब चीज़ों से गुरुजी ने ही जोड़ा। तो वो बता रहे थे कि गुरुजी जब अपने फिज़िकल फॉर्म में थे
तो वो कैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराते हैं? देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनके मुंह से भी यही बात निकली, और उनके जैसे कई जो अवेक हुए, जो गुरुजी के 1-2% मुट्ठी भर की जो संगत है, मुट्ठी भर संगत होने का मतलब जिन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग गुरुजी से करवा ली, अपने कर्मों को कटवाने का प्रोसेस, पूरा हार्ड प्रोसेस उन्होंने समर्पण करा, दुख को झेला, और जो गुरुजी ने बोला आँख बंद करके उस पर ट्रस्ट करके, और गुरुजी पे 100% ट्रस्ट करके, फिर गुरुजी से वो कर्मों को सफाई के बाद उनका सानिध्य प्राप्त करा, जो मिलियंस में कुछ को प्राप्त होता है। पर गुरुजी आए थे नीचे सब सॉल्स के लिए यही करने। तभी गुरुजी के कई सत्संगों में मैं यही सुनने को मिला कि गुरुजी अपने श्रीमुख से बोल के गए, मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो हुआ नहीं, लोगों ने मुझे अपने भौतिकता को पूर्ण कराने का एक जरिया मान लिया, और सारी ज़िंदगी मेरे आगे अपने कष्टों को लेके ही रोते रहे, और अपनी किसी न किसी डिमांड को पूरा करते के लिए ही रोते। जो मैं देना चाहता था वो किसी ने मेरे से मांगा नहीं। 10 साल दिल्ली वालों ने ख़राब कर दिए। गुरुजी के स्पष्ट बहुत सारे सत्संग हैं, और मेरा यहाँ पे जो इतनी मुश्किल यात्रा मैंने मनुष्य चोले में आकर करी, मैंने पत्तों पर निर्वाह करा, मैं जंगलों में रहा, मैंने लोगों की बेइज्जतियाँ सहन करी, और लोगों को इकट्ठा करने में कितना मैं तप करना पड़ा, कितने करोड़ों बार मैंने मंत्र को जप के जागृत करने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ी, मैंने भी जाप करे नीचे आके, वो सारा मेरा व्यर्थ गया। तो वो अंकल ये बता रहे थे कि गुरुजी ने जब मेरी अवेकनिंग करवाई तो उन्होंने मुझे ये चीज़ समझाई बहुत अच्छे तरीके से कि जब कोई मेरे से अपने कर्म कटवा लेता है तो उसके अंदर उसको मैं अपनी फ्रीक्वेंसी से जोड़ता हूँ। जैसे मैं भी हमेशा बात करती आई हूँ कि गुरुजी मुझे एक ही लाइन बोलते थे, डिवाइंस का मुझे एक ही मैसेज आता था कि रेज योर वाइब्रेशन। फिर मुझे थोड़ा और क्लियर होता था जब यूनिवर्स मेरे से बात करते हैं कि भाई अपनी अब स्टिल यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशन। 1 साल तक मुझे यही मैसेजेस बहुत आते रहे, और अभी भी आते हैं, बट अब थोड़े मैसेजेस के फॉर्म चेंज हो गए हैं क्योंकि अवेकनिंग उस हद तक जा चुकी है। देखिए, गुरुजी, जो गुरुओं का क्या फ़र्ज़ होता है, गुरुओं को जब नीचे भेजा जाता है, जो हमारे 10 गुरु भेजे गए, ये सत्संग में से ही मैं एक सत्संग है, मैं वार्तालाप के रूप में आपके सामने बात करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी अगर मैं बीच बीच में बोलूँगी तो इट विल टेक टाइम, एंड थोड़ा सा टाइम भी उसमें जाएगा, है ना। तो मैं एक क्लियर स्टोरी के रूप में आपसे बात करूँगी जो रियलिटी है एक्चुअली। तो जो सच्चे गुरु होते हैं ना, सच्चे गुरु, हर कोई गुरु नहीं है यहाँ पे, ये धर्म गुरु जो बन के बैठे हुए, दीज आर नॉट गुरुस। अगर ये अच्छे गुरु होते तो अभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अलग अलग धर्मों की इतनी प्रधानता ना होती, क्योंकि निराकारी एक ही है, क्योंकार है, जो ईश्वर ने जोड़ा, रब एक सब एक, ऐसे ही नहीं बनाई गई ये चीज़ें। गुरु ग्रंथ साहिब 11वें ग्रंथ को यही बोला कि हर सिख को यही बोला, गुरु ग्रंथ को अपना गुरु मानो, ये तुम्हारा 11वां गुरु है। राज करेगा खालसा, बाकी रहे ना कोई, जो भी बचेगा वो शरणागत होए, जो इन्नू मन्नूगा वो शरणागत। तो एक खालसा पंथ भी हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उससे पहले जो हमारे गुरु नानक देव जी से जो 10 गुरु हुए, उन्होंने जो स्वयं में ईश्वर हैं, ईश्वर रहे, जिन्होंने लोगों के जीवन बदले, जैसे गुरुजी ने हम सबके जीवन में आज तक चमत्कार करते आ रहे, ऐसे बड़े बड़े चमत्कार हमारे गुरुओं ने भी करे, क्योंकि वो संपूर्ण कला समृद्ध गुरु हैं, भगवान है, वो भगवान गुरु रूप में नीचे आए थे। तो गुरुओं को ये आदेश था जब गुरु बनकर आए कि आप अपने ऊपर दूसरे की बीमारी लोगे, जो मेरे बच्चे यहाँ नीचे परेशान हैं बीमारियों से, आप दूसरों की बीमारी अपने ऊपर लोगे। इसीलिए गुरुजी ने खूब पाठ किए, बहुत पाठ करते थे गुरुजी, बहुत पाठ करते थे, बहुत पाठ करते थे, सारा दिन पाठ करते थे, रात को भी पाठ करते थे, सोते भी नहीं थे, पानी के नीचे जा जा के बैठ के भी उन्होंने पाठ करते हैं, तभी वो सक्षम हो पाए, क्योंकि उन्हें भी चोले रूप में आकर पहले इतना तप करना था कि वो बीमारियां अपने ऊपर ले सकें। पाठ बहुत करते थे। फिर गुरुजी ने जिनकी अवेकनिंग करवाई, मुझे आज ये बात अपने साथ समझ आई, जब गुरुजी ने मेरी अवेकनिंग करवाई, तो गुरुजी ने
जब अपने बारे में जो वो सत्संग में वो बता रहे थे, जो सत्संगी थे वो बखान कर रहे थे गुरु जी की महिमा का, कि जैसे गुरु अपने ऊपर बीमारी लेने के लिए उन्हें बड़ा तप करना पड़ता है, ऐसी जब वो किसी की अवेकनिंग करवाते हैं तो वो उसको कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रदान करते हैं कि औरों के कल्याण में वो काम आए। जैसे कि किसी का दुख सुना, वो गुरु का ही आदेश होता है, किसी का दुख सुना और उस अपनी अवेकन की हुई सॉल को उस बंदे से मिलवाया, एनी हाउ मोड कोई भी हो सकता है, उससे बात करके चाहे फ़ोन पे चाहे मिलकर उनका जो कष्ट है, क्यों, और वो भाव भी होना चाहिए, उन्होंने कहा मन में वो भाव भी होना चाहिए कि सेवा का भाव, दूसरे के दुख को देखे आपको दुख होना लाजमी होना चाहिए, अंदर पनपना चाहिए वैसा भाव, चालाकियाँ नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, उतने स्तर तक स्वच्छ होना। फिर वो देख के आपका दुख पनपे, जब आप उससे बात करोगे तो क्या करोगे, आप अपने साथ उसका दुख लेकर आओगे, ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि मेरी पावर आपके अंदर काम कर रही है। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि गुरुजी ने मुझे सिखाया था, बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ कि गुरुजी ने बोला जब किसी के पास से होकर आएगा मेरे हुक्म से या बात करेगा, उसके बाद तू घर में आके सिमरन और जाप करेगा, जिससे उसका कष्ट तेरे शरीर से मैं काटूँगा। दुख होगा, शरीर में पीड़ा होगी, बट मैंने तुझे तैयार इसीलिए कर रखा है क्योंकि एक से कईयों का कल्याण करवाना है मैंने। और ये मैसेजेस मुझे भी गुरुजी के बहुत आते थे, पर उस टाइम मैं कुछ नहीं समझ पाती थी, रहस्य तो अब खुल रहे हैं परत दर परत। तब मुझे समझ आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि हुक्म देखिए गुरुजी का ही होता है, हम समझ पाने में तो कभी देर हो जाती, कभी सवेर हो जाती, कभी नहीं भी समझ पाते। जब बात करो तो कई सत्संगियों को पता है, मेरे साथ एक्सपीरियंस है उनके और मेरी फैमिली के भी, कि बात करने के बाद मेरा सिर घूमा या मेरा 2-2 दिन शरीर काम नहीं करता था, और फिर कभी एक एक घंटा मेरा शरीर शिथिल पड़ जाता था, मैं बहुत पेन में आ जाती थी। फिर मैं सिमरन लगा लेती थी और बस गुरुजी जोड़ लेते थे, अपने आप ही लगवा देते थे, कहते नहीं थे कुछ, उस टाइम पे लगवा देते थे। और उस टाइम पे मैं सोचती थी ये सिमरन सुनते ही मैं ठीक क्यों हो जाती हूँ। फिर मुझे लगा सिमरन वो ताकत है जो हमारे अंदर किसी भी दुख को ख़त्म करने की ताकत रखता है। तब तक भी ये नहीं पता था कि ये सत्य था, और ये मेरे से पहले गुरुजी कुछ आत्माओं का 2% आत्माओं का ये इनर वर्क गुरुजी पहले भी करवा चुके हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि गुरुजी से जुड़ना एक मौत को स्वीकार करना है, कि गुरुजी के स्वयं श्रीमुख के ये शब्द रहे हैं कि मेरे तो जुड़न सौखा नहीं है, भक्ति करनी सौखी नहीं है, जान कट के देनी पड़ती है। तभी गुरुजी कहते थे मेरे को आके सारे अपने ही ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, कोई भी चंगी चीज़ नहीं मांगता, मैनू कोई नहीं मांगता। हर कोई अपना, ये वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है मेरे पास कि चंगी चीज़ कोई नहीं मांगता, सब अपना कष्ट ही मेरे उत्ते सट्टन ले आते हैं, मेरे ऊपर अपना कष्ट डालने के लिए आते हैं। देखिए गुरुजी ने इतनी जल्दी नहीं जाना था अपने चोला फॉर्म्स से, हम भी सौभाग्यशाली होते, बट वो अपने सॉल्स के कष्ट को नहीं देख पाए, और लोगों ने आके अपने ऐसे जो विकारी शरीर, अपने विकारों की वजह से, अपने जो गंदी सोच, कर्म, और जो ख़त्म नहीं हो रहे और नए बना के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, ये सब में ही लिप्त होकर, भौतिकता में ही लिप्त होकर, माया में ही लिप्त होकर और अपने कर्म बनाते चले जा रहे हैं और चले हैं। उसके चलते अब वो ईश्वर तो अपने बच्चों को पेन में नहीं देख सकता। गुरुजी के ही श्रीमुख से कहे हुए शब्द है, मैं तो डाकुओं का भी माड़ा नहीं करता, मैं तो उन्होंने भी ब्लैस करता है, मैं तो शैताना भी ब्लैस करता है, मैं किसी का माड़ा नहीं कर सकता, हर कोई मेरी सॉल है। इतनी जल्दी उन्होंने जाना नहीं था, बट उनको जाना पड़ा क्योंकि शरीर नियमों से बंधा हुआ था। जितना भी वो तप करते, जितना भी जप करते, वो एक शरीर की लिमिटेशन थी जो इतना कष्ट भोग कर अब उसमें शरीर का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं था। मैंने अपने शरीर पे बहुत सारे कष्ट झेले हैं ऐसे, पहले मुझे नहीं पता था क्यों होता था, बट आज जब सोच रही हूँ ना इस चीज़ को, तो मैं समझ पा रही हूँ। मैं किसी एक व्यक्ति का 5 मिनट का कहा सहन करने में मुझे 2-2 दिन बॉडी अपने जगह पे आने में टाइम लग जाता है। अब तो नहीं, अब तो गुरुजी बहुत ही दूर रखते हैं सब सॉल्स को, ऐसी बहुत ज़रूरी होता तो किसी से बात कराते हैं, वो भी फिर सिमरन सुन लेती हूँ तो मैं 5 मिनट में ठीक कर देते हैं। और होता रहता है, ये होता रहता है,
क्योंकि मन ऐसा बन चुका है कि किसी का कष्ट देख नहीं पाता, और ऐसे बन चुका है। गुरुजी देखिए, मैंने इस चीज़ के लिए गुरुजी से बड़ी क्षमा प्रार्थी रही हूँ और मैंने क्षमा मांगी है। कल भी मैं गुरु साहब से बात कर रही थी, मैं कहा, गुरु साहब ने बोला किसी की सिफारिश ना लगाया कर। सिफारिश मैंने लगाई नहीं थी, वो नॉन इंटेंशनली लग गई, पता नहीं कैसे। क्योंकि कल मैं ध्यान में बैठी हुई थी सवेरे, तो एक बहुत सुंदर शब्द चल रहा था, मैंने 2 4 5 अच्छी सॉल्स को जो मेरे से कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे मैंने भेजा भी था उनको। दीन दयाल भरोसे तेरे, बहुत सुंदर शब्द था ये, कि राम जपो जपो मन ऐसे, धू प्रहलाद जप्यो हरि जैसे, कि नाम ऐसे जपो जैसे ध्रुव और प्रहलाद ने हरि का नाम जपा था और उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। नरसिंह रूप में जो हमारे विष्णु भगवान जी इतने सौम्य रूप में रहते हैं हमेशा, जो गुस्सा कभी नहीं करते, वो भी नरसिंह का रूप धारण करके प्रहलाद को बचाने आए। रे मन काफिर तू जाग, की करण आया तू और की तेरे कर्म, की कह कर आया और तू की तेरे कर्म। कि जाग हे आत्मा, तू जाग, तू ईश्वर की आत्मा है, तू ऊपर क्या कह के आया था और तू नीचे किस माया के कर्मों में लिप्त हो। तो सब तब भी गुरु महाराज जी ने अपने ऊपर लिए, सबको बख्शा, बट जो वो कराने आए थे वो पॉसिबल नहीं हो पाया, जिसका दुख गुरु साहब को भी रहा। बट फिर विराट रूप में भी गुरु महाराज जी ने आज भी प्रयत्नशील हैं। कोई अपने कर्मों को कटवाने के लिए प्रयासरत होए शुरू करे, गुरुजी आज भी करवाते हैं। मैं सबसे बड़ा उदाहरण हूँ, और परसों इन संगत को सुन के तो मेरा मनोबल और 1000 गुना बढ़ गया कि ईश्वर ने भी मेरे ऊपर ऐसे ही काम करा। एक बात उन्होंने और बताई कि गुरुजी जब अपने फिज़िकल फॉर्म में थे तो वो कैसे करवाते थे अवेकनिंग। लाइक किसी ने स्टार्ट करी और गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया, और गुरुजी को बोला मैं आपको सरेंडर करता हूँ अपने कर्मों को कटवाने की यात्रा में, जो आप कहोगे वो मैं करूँगा। तो गुरुजी उन्हें किसी चीज़ से भी जोड़ते थे। जैसे फर्स्ट चरण में उन्होंने कुछ काम करवाया, टास्क दिया, भाई ये टास्क तुझे करना है पहले चरण को पार करने के लिए, चलो सुख दुख भोग के उसमें चरण को पार करा। फिर जब हम लोग जाते थे वहाँ पे बहुत बहुत टाइम बीत जाता था, हमारे ऊपर डिपेंड करता था हम उस चीज़ को छोड़ने में या उस टास्क को पूर्ण करने में कितने सक्षम हैं या कितने नहीं। जब कोई कर लेता था फिर जाते थे, गुरुजी बुलाते थे उन्हें इशारे से, फिर कान में बोलते थे अब तूने ये वाला टास्क करना है दूसरे चरण के लिए। ये गुरुजी की उस टाइम की रेगुलेशन थी, इनर वर्क करवाने का सिस्टम। अब मेरे साथ जो मुझे एक्सपीरियंस है दैट इज़ कि फ़र्स्ट टाइम में गुरुजी ने मुझे अपना फ्लैश दिया था, फ्लैश लाइट आई थी उनकी, पूरा चेहरा नहीं था, कुछ निराकारी रूप में ही आए थे, वाइट लाइट आई थी। और उसके बाद मुझे विजन्स आने स्टार्ट हो गए थे, दर्शन होने स्टार्ट हो गए थे। 3 दिन के लिए गुरुजी ने मुझे दिव्य दृष्टि भी खोली थी, जिसमें मैं कहीं यहाँ बैठ के हर चीज़ देख सकती थी, दूर दराज की चीज़ें भी, मीलों मीलों दूर तक की भी चीज़ें, पहाड़ियाँ, कंदराएँ, नेचर, जंगल, ऊंचाइयाँ, सब देख सकती थी मैं। गाँव, सिद्धपीठ, सब देखा गुरुजी ने दिखाया मुझे। और ये विजन्स का दौर स्टार्ट हुआ। फिर सबसे पहली यात्रा हुई मेरी कार्मिक क्लेंजिंग की। तो गुरुजी ने मुझे जब विजन्स दिए वो दिखने में शुरू हुए, मेरा ध्यान उस पर गया। गुरुजी ने देखा अब इसको थोड़ा पता लगने लग गया है कि कुछ तो हो रहा है मेरे साथ गुरुजी के रहते। वो पहला चरण था। फिर गुरुजी ने मुझे दूसरे चरण में जोड़ा वो रिंकू जी से, क्योंकि दुख जो था कष्टों का, उस दुख को ईश्वर के दुख के विरह में जोड़ना था, विरह बनाना था, उसे दुख को विरह में डालना था। विरह से प्रभु की प्राप्ति होती है, दर्शन होते हैं। फिर वो इतने सैड और डीप मीनिंग वाले और इतने डीप लिरिक्स और म्यूज़िक वाले, मेरे को 1 साल गुरु महाराज जी ने रिंकू जी से जोड़ा, उनकी गुरबाणियों से जोड़ा, अमृत वेला ट्रस्ट से जोड़ा। फिर उसके बाद गुरु जी ने मुझे गुरुद्वारे से जोड़ा। जब वो कंप्लीट हो गया, वो अपने आप करवाया, वो धीरे धीरे करके मोड़ उन्होंने अपने आप ही दिया कि मेरे जो अंदर के भाव थे वो स्वतः ही चीज़ों को भापते जा रहे थे, और वो भाप नहीं रहे थे, वो गुरु महाराज जी मेरे अंदर काम कर रहे थे, उस चीज़ को लेके अपने आप ही मोड़, उसको टर्निंग पॉइंट देते चले जा रहे थे। अब इस चीज़ से जुड़ना है, अब इस चीज़ से जुड़ना है, अब स्टिल ही इज़ डूइंग लाइक द सेम ही हैज़ डन अर्लियर विद मी। तो मैं जितने शुक्राने करूँ उतने कम हैं। बहुत सारी बातें आज मुझे करनी थी, बट बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा ये। उन अंकल की बातें मुझे बतानी थी। That Guruji's love is not a moment, it's forever actually. It's a boon, it's blessing,
उनका प्यार सिर्फ एक क्षण नहीं है, उनका प्यार सब कुछ है, हमेशा के लिए है। एक चीज़ उन्होंने और बोली बहुत सुंदर कि जिस सत्संग में जो भी सत्संगी सत्संग करवाता है, अगर उसके भाव स्वच्छ नहीं होंगे, उसके अंदर एकता का भाव नहीं होगा, सत्संगियों को बुलाकर भी वो हर एक सत्संगी के लिए मन में भाव अलग अलग रखेगा, मैं उस सत्संग में नहीं जाता। ये गुरु जी के स्वयं के बोले हुए मुख के वचन हैं कि जब तक किसी संगत में बदलाव नहीं आता, वो उस संगत को आगे लेके भी नहीं जाते थे। वही जो मैं लेवल्स की बात कर रही हूँ, लेवल्स पार कराते थे, कान में बोलते थे अब ये हो गया, अब इसे शुरू करो। देखिए गुरुजी ने एक वो सत्संग सुना रहे थे, एक आंटी, तो उनको बड़ा ही बेकार, बहुत ही वर्स्ट सा उनको स्किन कैंसर था। जब वो कहते जब वो हमारे पास आके बैठती थी उनकी स्किन से स्मेल आती थी। आप सोचो कितना भयंकर कैंसर होगा स्किन का। मेरा भी ठीक करा है गुरु महाराज जी ने, और इतने आश्चर्यचकित तरीके से करा है। मेरा इस स्थिति में तो नहीं आने दिया गुरु महाराज जी ने, बट मेरे शरीर में कई कई ऐसी जगहों पे ऑल ऑफ सडन ऐसे ऐसे निशान बने जो कोई देखे तो ये सोचे कि ये बॉडी पे बने तो बने कैसे। और वो मुझे समझ आती क्यों बने, क्योंकि गुरुजी ने वहाँ क्योर करा था, तो वहाँ का हिस्सा एक अलग अलग ही रंग लिए हुए है। तो किसी को स्किन कैंसर था तो उसको बोल दिया गुरुजी ने, अगर तुझे स्किन कैंसर से निजात पानी है, जो डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं ठीक हो पाएगा, कहीं चले जाओ दुनिया में, गुरुजी ने उसको बताया तरीका, जाप दिया और बताया ये करना है। 1 साल उस बंदी ने अपने आप को अंदर बंद करा कमरे में और सिर्फ गुरुजी से जुड़ी। 1 साल लग गया उनके स्किन कैंसर को ठीक होने में। डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, कई लोग ऐसे भी आते थे, एक वो बता रहे थे इंसिडेंट्स की, कई लोग जैसे नहीं भी मानते थे, किसी के कहने से आ भी जाते थे सत्संग में, और फिर वो आके गुरुजी तो सब कुछ सुन लेते थे, क्योंकि गुरुजी तो त्रिकालदर्शी, जानी जान सब कुछ जानते हैं। एक आंटी आई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड तो थोड़े डिवोटी थे, उन्होंने लंगर प्रसाद करा। किसी ने उनको बताया होगा भी लंगर प्रसाद खाओगे तो तुम्हारे जो ये पति का पैर का दर्द ही भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारे शरीर का जो पेन है वो भी ठीक हो जाएगा। चली गई वो, वहाँ जाके सबको बोलती फिर रही हैं कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ लंगर खाने आई हूँ, मैंने सुना है यहाँ लंगर खाओ तो ठीक हो जाते हैं। ये गुरु कौन है मैं नहीं जानती, मेरे को इस गुरु से कोई लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ लंगर प्रसाद खाने आई हूँ और मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जब द्वारा वो आते थे तो गुरुजी हंसते थे, एक सेंटेंस बोलते थे वो, लेटेस्ट ट्राई वाले आगे इनको चाय पिलाओ। किसी को 1 कप चाय पिलाते थे, किसी को 2 कप चाय पिलाते थे, किसी को 4 कप। मतलब हमारे गुरुजी ने बेइज्जतियाँ सहन करके भी लोगों का अच्छा ही करा। वही गुरुजी हमें सिखाते हैं। देखिए, जब कभी आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो, जो मेरे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताऊँ, और मेरे से हो रहा है ये बहुत बार अब, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का वो फेज़ चल रहा है जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेगा अब, और जिसमें मुझे गुरुजी ने ही थामा हुआ है। बट कुछ समय में चीज़ें ऐसी सामने आ रही है कि मुझे वहाँ पे ना चाहते हुए भी अपने आप में मौन को धारण करना पड़ रहा है, जबकि मेरी गलती लेश मात्र भी नहीं है। पर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ एक छोटे से विजुअलाइजेशन के माध्यम में, कि मैं बैठी हूँ और मेरे सामने ऐसा व्यक्ति कोई आके बैठ गया जो मेरा क्लोज़र वन, एंड बहुत बुरा भला कहा उसने मुझे, बहुत बुरा भला कहा, बहुत बुरा अत्त का बुरा भला कहा। और जैसे ही मैं बोलने को हुई तो एक हाथ मेरे कंधे पर आता है, जो मेरे निरंकारी मेरे गुरुदेव का हाथ है, और उन्होंने मुझे बोला कि विभा, किसी बात का जवाब मत देना, मुझे पता है तेरी गलती नहीं है, बट किसी बात का जवाब मत देना, क्योंकि तू अगर अभी इस टाइम जवाब नहीं देगी तो तेरे हर एक सहन किए हुए बात का जवाब मैं स्वयं दूंगा। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी देखिए इतना बड़ा बुरा बोल दिया इन्होंने, और इतनी सुना दी, इतनी गंदी सुना दी, और आप मुझे चुप रहने को बोल रहे हो। तो गुरुजी ने ये बोला, यही तो बात है, जो अपने गुरु का आदेश मानकर चुप हो गया और उसके बाद उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके हर एक आंसू का इंसाफ और हर कही हुई बात जो उसने गंदगी तेरे ऊपर डाली है, उसका जवाब उसको मैं दूँगा। और ये करते हैं गुरुजी। तभी गुरुजी सबको शांत रहने को कहते हैं कि तुम लोग सिर्फ सिमरन और कर्म अच्छे करो, अच्छे इंसान बनो,
अपने आप को ठीक करो, अपने अंतर की आत्मा की कमियों को दूर करो। जो कह रहा है उन्हें कहने दो, सह लो। मैं हूँ उन्हें जवाब देने के लिए, मैं करूँगा सब कुछ ठीक, चिंता नहीं करनी। शब्द वाणियों की बहुत महिमा बताई गुरु महाराज जी ने। लोग शब्द वाणियों को कुछ नहीं समझते और शब्द वाणियाँ ही गुरु की वाणी है। एक एक शब्द गुरु है। गुरु ग्रंथ साहिब की एक एक शब्द गुरु के मुख से कही हुई और वरदान दी हुई वाणी, शब्द और पाठ हैं। जो करेगा उसके जीवन से सारे दुख दूर होंगे, उसके कर्म कटेंगे और उसका जीवन एक स्वच्छ, सुंदर, शांत, सहज, शालीन जीवन बनेगा। मन की मैल जाएगी। हर बार आप वाणी सुनेंगे, हर बार आपके मन की मैल जाएगी। वाणियाँ सुनिए जो ब्लेस करे हुए रागी। एक सत्संग सुनाती हूँ आपको। परसों हरबंस वीर जी से गुरुजी ने मुझे बहुत जोड़ा। लेवल दर लेवल जिस जिस चीज़ की गुरुजी को आवश्यकता लगी कि अब इसका टास्क चेंज करना है, गुरुजी ने स्वयं उस चीज़ से मुझे जोड़ा। बहुत शुक्राना मालिक का। हरबंस वीर जी के कथा व्याख्या वाले कीर्तनों से गुरुजी ने ही जोड़ा मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ सुनने का। परसों मैं बैठी हुई थी तो मैं एक सत्संग में सुन रही थी, तो मैं हंस जो जिनकी मैं कथा व्याख्या सुनती हूँ, हरबंस वीर जी की, लुधियाना वाले, तो मेरे मन में एक बात आई। मैं गुरुजी ये अभी पता नहीं ज़िंदा है या नहीं है, बट अपने जीवन में ना एक बार मैं मिलकर इनके चरणों को धोकर उस जल का पान करना चाहती हूँ, अमृत का। तो अभी ये मेरे मन में ही था। और कल एक सत्संग सुनवाया मुझे, वो एक आंटी जी का था। बड़ा प्यारा सत्संग था। आंटी जी, मेरा बोलने का मन नहीं करता, शुरू से पता ही नहीं करता था, पर अभी मुंह में पता नहीं क्यों आ गया। एक बहुत प्यारी संगत लाडली का था और वो यही कह रही थी कि शायद आंटी, एक फ़ीमेल का था या मेल, ऐसे मुझे इतना तो याद नहीं, बट वो सत्संग था। तो उसमें वो ये कह रहे थे कि मुझे गुरुजी ने हरबंस वीर जी से जोड़ा था और ये बोला था, हरबंस वीर जी के कीर्तन व्याख्या वाले सत्संग सुना करो, उसमें तुम्हारे जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं और जितनी बार सुनोगे उतनी बार तुम्हारा कल्याण सुनने भर से ही होता चला जाएगा। उससे तुम्हें पता चलेगा वास्तविकता जीवन की है क्या और कैसे हमें अपने जीवन को व्यवस्थित करना और कैसे जीना है। फिर उन्होंने एक सेंटेंस बोला, बट बहुत दुख की बात है, ही इज़ नो मोर नाउ। मेरे प्रश्न का जवाब गुरुजी ने यहाँ पर दिया कि वो अब जीवित नहीं है, जैसे कुल देवी वाला जवाब गुरुजी ने मुझे दिया था। देखिए, जब आपकी भक्ति ईश्वर परवानगी पर ले आते हैं ना, तो आपके जो वर्ड्स होते हैं वो मैनिफेस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो और ये मेरे साथ होता है। तभी गुरुजी मुझे कहते हैं, कभी भी एक तो किसी की सिफारिश मत लगाना और कभी भी किसी को कुछ भी खुशी में मत बोल के आ जाना, किसी को कर्स मत करना, क्योंकि तेरी वाणी पे शुद्धि दी है और उससे किसी का बुरा ना हो जाए, और भला इसलिए नहीं करके आना अब जब तक मेरा हुक्म ना हो, क्योंकि उसके कर्म भी मैंने कटवाने हैं। बिना कर्मों के मैं उसे माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। और गुरुजी फिर वो सत्संग शेयर कर रहे थे कि जो गुरुजी हमसे सत्संग अदायगी करवाते हैं, जो मैं भी जो सॉज मुझसे कनेक्ट गुरुजी करवाते हैं, प्रयास करती हूँ कि वो अपना रिकॉर्ड ही करके दे दें, तो मैं यहाँ पे अदायगी उनकी कर दूँ या कहीं भी कर दे वो अदायगी। इट डज़न्ट मैटर वो यहाँ करते हैं या कहीं करते हैं, वो मेरा इशू नहीं है, वो मेरा फोकस पॉइंट नहीं है। एक्चुअली वो इसलिए करवाते थे कि सत्संग गुरुजी कहते थे मैं इसलिए करवाता हूँ कि जो कोई दूसरा सुनेगा, एक तो कहने वाला पवित्र होगा, क्यों वो गुरु की वडियाई कर रहा है, मतलब वो पाठ कर रहा है। जब हम सत्संग अदायगी कर रहे होते हैं, जैसे इस टाइम मैं बोल रही हूँ, इट्स नॉट सत्संग अदायगी, इट्स आई एम डूइंग पाठ। गुरुजी के सामने बैठ के पाठ सुनने वाला क्या कर रहा है, वो पाठ सुन रहा है, वो उसका मन बदल सकेगा, वो अच्छे रास्ते पे चल सकेगा। ये मोटिव होता था गुरु महाराज जी का, जो आज भी है। गुरुजी ने एक बड़ी सुंदर बात बोली अपने श्रीमुख से एक सत्संगी को, कि किसी सत्संगी ने पूछा, गुरुजी सब तो बड़ा पाठ खेड़ा है। गुरुजी ने बोला, तू अपने सवेरे बच्चों को स्कूल भेजती है तरीके से, रोज़ तैयार करके उनका लंच बॉक्स बना के उनका बैग रेडी करके? कहते हाँ गुरुजी मैं करती हूँ, पूरी सेवा करती हूँ, हस्बैंड को भी भेजती हूँ, बच्चों को भी भेजती हूँ, घर का भी मैं सारी सेवा करती हूँ। कहते तो ये तो तू सारा दिन पाठ ही करती है। मेरे लिए पाठ, तुम घर की चीज़ों को, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाओ, बच्चों का ध्यान रखो, पति पत्नी आपस में ध्यान रखे, बड़ों का इज्जत करो, ये पाठ है, सबसे बड़े पाठ है। सत्संग अदायगी कर रहे हो, इट्स यू आर डूइंग पाठ। समझ रहे?
चलिए, ये तो गुरुजी के बारे में थोड़ी सी बातें बहुत सारी करनी थी मुझे, बट मुझे गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के श्री चरणों में अपने पापा के लिए अदायगी देनी है और अपने लिए भी देनी है। गुरु महाराज जी पल पल बहुत संभालते हैं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, और हर एक उनकी करी हुई लीला भी मैं यहाँ नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि इतनी लीलाएं हैं उनकी, पल प्रतिपल सत्संग बना रखा उन्होंने मेरे जीवन को, और इतना समय और इतना समय हो नहीं पाता कि मैं यहाँ पे 2-2 3-3 घंटे के अगर रोज़ ही भी सत्संग बनाने लगूँगी, यस 2-2 3-3 घंटे लग जाएंगे। एक अगर मैं हर एक 2 घंटे का भी मैं सत्संग बनाने लगूँ ना, पूरे कल से लेकर आज तक के सारे सत्संग जो गुरु महाराज जी ने मेरे जीवन में करे, अगर वो मैं करने लगूँगी, 2-2 3-3 घंटे की वीडियो रोज़ बनेगी, जिसे प्रोसेस करना, कंप्रेस करना और एग्जीक्यूट करने में तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो जो जो गुरु महाराज जी बुलवाए, गुरु जी की रज़ा, फिर बाकी को आगे सत्संग अदायगी में उसे हम पिरोएंगे मोतियों के रूप में। अभी मैं गुरु महाराज जी की श्री चरणों में अदायगी करना चाहती हूँ। सत्संग तो वो अपने आप में बहुत बड़ा है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने अभी पिछली वीडियो में अपने पापा के बारे में बताया, और मुझे पूरा विश्वास था मेरे गुरु महाराज जी पूरे डॉक्टरों की साइंस को फेल करके मेरे पापा को लाइफ ब्लेस करेंगे। और बहुत शुक्राना मालिक का, वीरवार को, पिछले गुरुवार को ही जब डॉक्टरों ने यहाँ से हाथ खड़े कर दिए थे, दूसरे स्पेशलिस्ट को भी बुलाया गया था, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे, और उसके बाद गुरु महाराज जी ने ही सारा रेगुलेट करा, उन्हें मेदांता दिल्ली हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया, और जहाँ यहाँ डॉक्टरों ने बोल दिया था अब ये मशीनों पे ही रहेंगे, एक रात के अंदर अंदर मेरे पापा की इतनी फास्ट रिकवरी गुरु महाराज जी ने लीला चमत्कार करा। नेक्स्ट डे उनके सारी मशीनें हटाई गई। अभी आज उन्हें आईसीयू से जनरल अपने प्राइवेट वार्ड में उन्हें शिफ्ट करा जा रहा है। कल उनकी पहली फ़ोटोग्राफ सामने आई। ही इज़ लुकिंग सो मच ऑफ बेटर। और लगातार गुरु महाराज जी से मेरे से इस चीज़ के लिए कनेक्शन बनाए हुए थे, इवन मेरी मदर से भी बनाए हुए थे, जो डिवोटी भी नहीं हैं, उनको भी नतमस्तक होना पड़ा पापा की इस लीला के आगे, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स को भी। बट मैं उनको भी काउंट नहीं करती, एज बिकॉज लोग खुश नहीं होते कि किसी के एक विश्वास के कारण मौत के मुंह से इनका गुरु घर के एक सदस्य को बाहर निकाल के लाया। स्पष्ट मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, एंड कंटिन्यूसली आई वाज सेंडिंग टू माय मदर। उनको दिलासा देने के लिए सब ने आस छोड़ दी थी, बट मेरा एक विश्वास बहुत पक्का था मेरे गुरु महाराज जी पे कि मेरे गुरु मेरे पापा की जान बख्शेंगे। फिर मैसेजेस आए, चिंता नहीं कर, मैं बैठा हाँ, विश्वास भी कर दिया, डरदी भी है। फिर मम्मी के लिए मैसेज आया, मम्मा नू कह दी उदा काम हो जाएगा, मैं ब्लेस करता है। फिर जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, फिर एक मैसेज आया कि एक भक्त की भक्ति का मान रखने के लिए गुरु ने साइंस को भी फेल करा, उसी दिन वो काम हुआ। फिर एक मैसेज आया कि तेरे परिवार के एक सदस्य को मैं मौत के मुंह से लड़कर, यमराज से लड़कर वापस लेकर आया। और यहाँ मुझे गुरुजी ध्यान में हर चीज़ दिखाते हैं, हर चीज़ दिखा रहे थे। मेरे से भी परस्पर मैसेजेस और वीडियोस और ध्यान के थ्रू गुरुजी जुड़े हुए थे। मुझे बिल्कुल मनोबल गुरुजी ने गिरने नहीं दिया। इवन आप देख लो, वीरवार गए भी टाइम ही कितना हुआ, वीरवार रात को तो ले गए थे, शुक्र शनि संडे 3 दिन के अंदर गुरु महाराज जी ने पापा को उनके होश में लाके बिल्कुल बेटर कंडीशन में खड़ा कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड घोषित कर ही दिया था। ये है मेरे महाराज की लीला। और इससे संबंधित एक बहुत बड़ी लीला मेरे साथ हुई 2 दिन पहले, जब मैं जाप पे बैठी थी और गुरु महाराज जी से पापा के लिए ही कनेक्ट होकर बैठ रही थी। रात को 9:15 बजे मैं बैठी थी और 10:30 बजे का समय था। और उस वक्त शाम को मुझे एक्चुअली खबर मिली थी मेरी भाभी से कि मेरी भाभी कभी अपना मनोबल नहीं तोड़ती, और उनके मुंह से जब मैंने सुना, मैं तब थोड़ी टूट गई थी। मेरा मन बड़ा विचलित हो गया था, बेचैन हो गया था। उन्होंने बोला, दीदी पापा की हालत तो ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा मन घबरा गया, मेरी पल्पेशंस बढ़ गई, मेरे को ऐसे हो गया था बस मुझे अभी कुछ हो जाएगा। मैं फिर भी काम ख़त्म करके गुरु महाराज जी की कृपा से बैठी जाप पर, और 10:30 बजे का टाइम था। मेरी हालत बड़ी ख़राब हो रही थी उस टाइम पे, और लेटी मैं, और मैं कहा गुरुजी मेरे से, मैं क्या करूं, मेरे से ना ये चीज़ सहन नहीं हो रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बफरिंग हुई इतनी तेज़ की ब्रह्मांड में पूरी पृथ्वी हिली है 2 सेकंड के लिए, जैसे गुरुजी ने कोई चीज़ को रोका जो मेरे पिता पर हावी होना था। ऐसे जोर की बफरिंग हुई, मुझे अच्छे से फील हुई, इतनी तेज़ बफरिंग में हिल गई, मेरी आंखें खुली हुई थी। और उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे एकदम शांत कर दिया। पता नहीं कैसे मैं शांत हो गई एकदम, और एकदम शांत हो गई एकदम, और मैं सो गई।
नेक्स्ट डे अच्छी खबर मिली। ये होता है जब आप गुरुजी की कही हुई हर बात मानकर और गुरुजी के शिर चरणों की प्रेम मांगते हैं खाली, और कुछ नहीं, सब छोड़ देते हैं उनके लिए। वो परीक्षाएं बहुत लेते हैं, वो हमें ये नहीं है कि हमें ज़िंदगी में भौतिकता से संबंधित चीज़ें बख्शेंगे नहीं, क्योंकि भौतिकता में रह रहे हैं तो जो टूल्स और एनर्जी की ज़रूरत है वो तो है ही है। बट मुझे बस इतना होता है, अच्छी सी मॉर्निंग हम जागें, खाने के लिए रोटी हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, कोई आए उसे खाली हाथ ना भेजें, कुछ ख़रीदना हो तो उतना हो, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, अच्छे से हमारा जीवन गुरु जी के श्री चरणों में बीत जाए, बहुत है उतना। बाकी तो उससे ज़्यादा गुरु महाराज कभी बख्शें भी, सब दूसरों का है, मेरा कुछ नहीं। मेरे अंदर यही भाव रहते हैं। मैं गुरु जी को बोलती हूँ कि गुरु जी पता नहीं क्यों मन में ऐसा लगता है, ज़िंदगी में कभी अगर पैसा आया भी, ऐसा आया बाढ़ के रूप में भी कभी आया भी, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मेरे लिए नहीं है वो, जिनका था उनके पास जाना है। अभी तक भी यही फीलिंग है। मैं ही नहीं कहती मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फाइनेंस को कुछ नहीं समझती, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा त्रिलोकी मेरे साथ है, जितने की ज़रूरत होती है उतने प्रभु 100 की तो 100 की पूरा कर देते हैं, 500 तो 500 की पूरा कर देते हैं, वो इस चीज़ की कमी नहीं रहने देते। और उन्होंने मुझे सीमित सुविधाओं में जीना सिखाया बहुत अच्छे से, और ये कह के कि वृभा सीमित सुविधाओं में जियो, कम से कम सुविधाओं में जियो, चाहे मैं जितनी भी हो पर अपने लिए कम से कम सुविधाओं में जियो, किसी चीज़ की अपेक्षा मत रख, तेरे साथ मैं हूँ। अगर मुझे तो अपने जीवन में रखना चाहती है ना, इन चीज़ों से कभी मोह मत रखना। और मेरा तो मोह ऐसा छूटा है, मेरे परिवार की सिर्फ मुझे सुरक्षा गुरुजी मुझे पता था करेंगे, इतना तक का मुझे मोह नहीं था, एक विश्वास था कि वो जिएंगे, मेरे पापा मुझे वापस मिलेंगे मेरे इस वाले फादर से। उसी विश्वास ने काम करा। और मेरे को तब भी नहीं हो रहा था, मुझे मोह तो ना मेरे फादर से हुआ, ना मेरी मदर से हुआ, ना सिबलिंग से, है ही नहीं, पता नहीं, फील ही नहीं हुआ। मैं यही बोला आज सवेरे भी गुरु महाराज जी से, गुरु महाराज जी इतना कुछ हो गया, मैं रो ली अपने फादर के लिए, हाथ फैला लिए पहली बार आपके आगे, और आप कहते हो अगर घर में, पर उतनी अंदर स्वच्छता आपके होनी चाहिए। मैंने हाथ फैलाए थे गुरु जी के आगे, बख्श दे मेरे बाप के कर्म को, मुझे पता है उनके कर्म अच्छे नहीं रहे हैं, पर बख्श दे, उनकी जान बख्श दे। वो बस बात गुरु जी ने मेरी रखी। पर गुरु जी ने फिर साथ में ये भी बोला, ये सिर्फ तेरी भक्ति की शक्ति है जो मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ। और गुरु जी बेचारे मेरे लिए नहीं, उन्होंने तो कितनों के ना करने पे भी ज़िंदगियाँ बख्शी हैं, ना करने पे भी। किसी की 7.5 अपने ऊपर ले ली, किसी का शनि भारी अपने ऊपर ले लिया। 3 दिन बेचारे गुरुजी काले पड़ गए थे, बिस्तरे से हिल नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, सो नहीं पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे। और जब संगतों ने पूछा कि जब ये व्यक्ति इतना ख़राब था आपने क्यों लिया इसका दुख अपने ऊपर, तो गुरुजी ने बोला इसका कर्म है, इसके परिवार वालों की क्या गलती है। ऐसे हमारे गुरु महाराज। आज सवेरे बहुत सुंदर प्रकरण हुआ, बहुत ही सुंदर। गुरु महाराज जी ने मेरे को थोड़े दिन पहले एक बार मैसेज आया था, मैनू चाय पिलाई, मैं आऊँगा मैनू चाय पिलाई, मैं घरों निकलिया चाय बना। आज सवेरे मैं बैठी हुई थी ध्यान में, ध्यान से उठी और देर हो रही थी आज, मतलब आज मेरे को बहुत देर, पता नहीं गुरुजी ने 5:30 बजे उठाया, जबकि 4:45 में उठ जाती हूँ, फिर नहाना उसके बाद मैं बैठती हूँ। और आज हो गए थे 5:35 हो गए थे। मैंने कहा बेटे ने स्कूल जाना है 7 बजे, और मैं कहा आज तो ध्यान ही मुश्किल से 15-20 मिनट का लग पाएगा, और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं जब तक 1-1.5 घंटा ध्यान लग ना जाए अच्छे से। तो मैं बैठी, मेरे मन में ये डिज़ायर था, और बस ये ध्यान लगा ही होगा मेरा, तो बार बार ध्यान मेरा जा रहा था कि ध्यान लग जाता है। वैसे तो गुरुजी अपने आप ही उस टाइम पे मेरा ध्यान वापस ले आते हैं, जिस टाइम पे बेटे का जब स्कूल का टाइम होने वाला होता है 10 मिनट पहले जब मैं चाय बनाने जाती हूँ। ये तो लिखी हुई बात है, मैं कोई अलार्म नहीं लगाती, गुरुजी अपने आप ही उस टाइम ध्यान से मुझे वापस ले आते हैं। समय से बैठती हूँ तो 1 घंटा लगवा देते हैं, समय ना हो तो 15 मिनट का लगवा के ले आते हैं अपने आप वापस है, क्योंकि बहुत लंबा जाना होता है चेतना से ऊपर परम में, वो भी एक यात्रा है रोज़ की। तो मैं बैठी थी, मैं ध्यान तो लग गया मेरा, बट वो मेरे को ये भी हो रहा था कि इसने स्कूल जाना है। अब देखो गुरुजी ने क्या लीला रची, थोड़ी देर बाद मेरा आँख खुला, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, सिमरन तो मैं शुरू कर देती हूँ, साथ में बेटे को जाने की तैयारी शुरू करती हूँ। उसी टाइम पे स्कूल से मैसेज आ गया आज छुट्टी है, जबकि सवेरे कोई बारिश नहीं थी। बेटा फटाफट मम्मा छुट्टी है। मैं कहा गुरुजी थोड़ी देर और ध्यान लगाऊंगी। मैंने ध्यान लगाया। अच्छा 3-4 बार से क्या हो रहा है, हर 2-2 दिन में ना यहाँ पे संत आ रहे। एक और पहले भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, लगातार 3 दिन संत आए थे। तो एक दिन पहले मैंने बताया भी था, ब्लैक ऊपर शैशे लिया हुआ था और नीचे उन्होंने केसरी कलर का चोला पहना हुआ था, जब गर्जना हुई थी ऊपर से थंडरिंग हुई थी। और उसके बाद अभी तो परसों नरसों
फिर एक संत आए थे, तब भी मेरे हस्बैंड आए हुए थे दिन में खाना खाने के लिए, और हस्बैंड के आगे मैं ना कभी कुछ देने नहीं जाती, देने तो चल जाती हूँ, वो 10 रुपये भी निकालो ना पीछे से बोल पड़ते हैं, या कुछ खाने की चीज़ देने लगो तो वो बोलते हुए ढोंगी होते ये होते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ईश्वर गुरु जी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है, मैं किसी रूप में भी आऊँगा मलिन रूप में ही, किसी भी मलिन व्यक्ति के रूप में आ जाऊँगा, और ऐसे ही हुआ है हमेशा। तो वो आए, मैं नहीं जा पाई, फिर मैंने गुरु जी को हाथ जोड़े, गुरु जी सॉरी मैं नहीं जा पाई, बात देखो बैठे हुए हैं ये, फिर बात बनाए, अच्छा नहीं लगता। अब गुरु जी ने मेरी बात रखने के लिए क्या करा, सवेरे मैं ध्यान से उठी तो मुझे ना आवाज़ आई गाना, ये सत्संग गाने की ना, वो भजन गाने की आवाज़ आई। तो एक लेडी थी, उनके साथ उनके फादर थे, वो ब्लाइंड थे, ठीक है। और ये जो दोनों लोग हैं मुझे पहले भी सड़क पर दिखे हैं, पर मैं वहाँ पे पैसे नहीं होते थे हाथ में, तो मेरा मन दुखी होता था, और मैं कहती थी सतनाम वाहिगुरु, मैं कहा इनका पूरा करना। उन्हीं को गुरु महाराज जी ने आज सवेरे यहाँ पे भेजा, और मेरे मन में था, मैंने कहा यार पर्स में 200 रुपये का नोट पड़ा हुआ है, मैं कहा वो है घर के खर्चे का, मैं कहा फिर वो उठा, मैं तो दे दूँगी उठा के 500 भी दे दूँगी, मेरे अपने पड़े होते मैं दे देती। मैं कहा फिर हस्बैंड पूछेंगे, अब इनको क्या बोलूँगी, मेरे मन में फिर आई। अब 10 रुपये देने का मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मुझे ध्यान आया, तो उन्होंने ना बाहर से आवाज़ आई कि चीनी चावल कपड़ा जो भी हो दे। मेरे को याद आया, मेरे को चीनी पड़ी हुई है आधा किलो, पैकेट में पैकेट्स बने हुए आते हैं, तो मैं कहा आधा किलो पैकेट में चीनी पड़ी हुई है, मैं वो दे देती हूँ। मैं गई बाहर, नंगे पाँव ही गई, मैं बाहर गई, और वो मेरी तरफ देख रहे थे, मैंने उनको चीनी दी। वो ना पीछे पीछे आई, उनमें से जो उन लेडी थी, कही चाय पिलाएंगे। मैं तो समझ गई, मैं तो गुरुजी है चाय पीने आए हैं, मैं कहा हाँ बैठो, मैं चाय बना के ला रही हूँ। तो मैंने ये भी नहीं डिस्पोजेबल में दिया, मुझे कोई डाउट, मेरे को कुछ नहीं होता, मुझे तो कुछ इस चीज़ का वहम नहीं है। मेरे घर का भी कप यूज़ करने के लिए मैंने तो कितनों को दिया है, जो जैसे ये मज़दूर लगे हुए होते हैं मांग लेते हैं चाय, मैंने दिया है, हम तो उसी कप से में पी लेते हैं धो के। मैं नहीं वहम करती, ईश्वर के रूप हैं सब। तो मैं 2 कप पड़े थे बड़े बड़े जो मग्ज़ होते हैं ना, तो मैंने खूब सारी चाय बनाई, और मेरे प्रभु ने चाय मांगी थी, मैंने खूब सारी चाय बनाई, और मैंने चाय उसमें डाली, और 2 मैंने बिस्किट के पैकेट लिए। और मेरे को ना गुरुजी ने कुछ मनी ब्लेस करी थी, नोट मिले थे मुझे, तो सीरियल में नोट थे, और उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, एक में 3 में 7-7 की थी, और चौथे में 7-7-7 की थी। अब मैं वो नोट खर्च नहीं करती, मैंने यही सोचा हुआ था मैं हमेशा उन जो मनी को मैं अपने पास रखूँगी, जो पेपर मनी है। तो फिर मेरे मन में आया, मैं कहा मैं 3 बार से सोच रही हूँ देने को, मैं दे नहीं पा रही हूँ। मैंने बोला, मैं कहा गुरुजी कोई बात नहीं, इसमें से एक नोट दे देती हूँ मैं, आप तो मेरे ही हो, अगर नोट चला भी जाएगा तो ये थोड़ी ना है, वो तो ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग तो आप खुद ही मेरी ब्लेसिंग हो। तो मैंने ये सोच के उसमें से एक 100 का नोट उठाया, और मैंने उनको ना, मेरे को मन में आया कि मैं दे दूं, क्योंकि मेरे मन में रह गई थी कि मैं दे नहीं पा रही। मुझे नहीं पता ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट गुरुजी की बख्शीश थी, सही हाथों में गई, मुझे वो हुआ। तो फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी ये बाकी के बचे हुए भी ना मैं खर्च नहीं करूँगी, अगर कोई नीडी आएगा ना सिर्फ उसको देंगे, मैंने गुरुजी को ये बोला। और फिर मुझे ये अपने आप को भी समझ आई कि मैं इन्हें रख के करूँगी, या अगर किसी के खर्च, किसी व्यक्ति को ज़रूरत ही हो और उसको काम ही ना आए, तो ऐसी ब्लेसिंग को रख के, तो ब्लेसिंग गुरुजी कहते कभी भी घुसा के नहीं रखनी चाहिए, या तो उसे बाहर रखो, या तो सब में बांट के खाओ, वंड के खाओ, कहते हैं ना, वंड के खाओ। तो बहुत अच्छी फीलिंग हुई मुझे, बहुत अच्छी फीलिंग हुई। मदद तो मैं कुछ नहीं कर पाई, ईश्वर ने पता नहीं कौन से कष्ट मेरे काटे, चीनी ले गए, कौन सी मिठास मेरे जीवन में भरनी है, चाय पी ली, कौन से शारीरिक कष्ट काट देने हैं, कौन से फिज़िकल मेंटल कष्ट काट देने हैं, पता नहीं कितने कष्ट काट के ले गए होंगे गुरुजी महाराज। देने की औकात मेरी है नहीं, सब इन्हीं का दिया हुआ। मैं तो खाली हाथ एक फ़कीरी रूप में इनके पास, और उस तक खूब सारी गुरुजी मांगते तो मैं वो कर सकती हूँ। गुरुजी कहते हैं चिंतन कर ले जितना कर सकती है, सारा दिन मुझे ध्यान ले। जिसने सारा दिन अपने प्रभु के चेहरे को अपने अंदर बसाया ना, सबसे बड़ा फ़कीर वही है, सबसे बड़ा साधु वही है। तो जब गुरुजी ने ये बाणियाँ मुझे सुनाई हैं, तो अब ऐसे लगता है ये चीज़ों को अंदर घुसा के रखे या संभाल के रखने या ना देने से कुछ क्या होगा, ये बांटने के लिए, इन्हें बांटो। फिर मैं और सोचने लगी, कोई सूट पड़ा हो, कोई चुन्नी पड़ी हो, पर थी नहीं मेरे पास, होती तो ज़रूर देती। क्योंकि इन लोगों को देखे ईश्वर इन्हीं रूप में आते हैं, हम ये सोच के इन्हें नहीं चीज़ें दे सकते कि इन्हें ज़रूरत है। ईश्वर किस रूप में आया है, कैसे उनका पूरा कर रहा है। इनको अगर ये कर्म दिया हुआ है कि तूने भीख ही मांगनी है, मैं कह रही सबसे बड़े इंसान ये लोग हैं जो जगह जगह जाके कितनों की डांट फटकार खाते होंगे। तभी गुरुजी कहते हैं
कोई भी साधु तुम्हारे दरवाजे पे आए, देने की सक्षमता रखते हो दो, आदर भाव से दो, नहीं दे सकते हाथ जोड़ दो, अब शब्द मत बोलना। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी से, अभी भी कह रही हूँ, ये बात मुझे नहीं पता मुझे निकालनी चाहिए थी कि नहीं। मेरी वाणी मैंने गुरु जी को समर्पित करी हुई है, क्योंकि दान देने के बाद कभी भी ये बोला नहीं जाता मैंने दिया है, और मैंने तो कुछ नहीं दिया। 100 रुपये होते क्या हैं, कुछ नहीं होते। मैं यहाँ ये दान नहीं दिया, मेरी औकात नहीं किसी को दान देने की, पर ईश्वर का दिया, ईश्वर के व्यक्ति के पास पहुँचा, वो खुशी हुई। एक पाठ गुरु जी ने मुझे ये सिखाया ये सब चीज़ों से, कि वो जो पैसे तू संभाल के बैठ गई, जो मेरी ब्लेसिंग मैंने तुझे दी थी, तेरे पेपर मनी, वो एनर्जी है, नहीं भी होंगे ना तेरे पास, तो मेरी बरकतें और मेरी आशीर्वाद तेरे ऊपर से कभी कम नहीं होने हैं। ये एक कह लो वहम गुरु जी ने दूर करा मेरा। मैं उस वहम को लेके इस बात को यहाँ पे कहना चाहती हूँ सत्संग के रूप में। तो मेरी औकात अपनी सांस लेने की नहीं है, तो ना पैसा कोई चीज़ है, ना वस्तु कोई चीज़ है, ना पदार्थ है, वो ईश्वर का दिया हुआ है। ईश्वर के लोगों में ही बटे। मुझे शिव गुरु जी ने बोला है कि जो आए बांट के खाना सीखो। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी है, बंट के खाओ, ये नियम है, गुरु ने बनाया है, बंट के खाओ। अपने तक मत सीमित रखो, लक्ष्मी को अपने घुटन में मत रखो। लक्ष्मी बांटने के लिए होती है, बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं है। ज्ञान बांटने के लिए होता है, बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। क्षमा दान महादान होता है, सबको क्षमा करो। तुम जिसने तुम्हारे साथ बहुत भी बुरा करा हो, गुरु जी कहते हो उसे क्षमा कर दो, ताकि तुम्हारे जीवन में मैं और खुशियाँ भर सकूँ। क्योंकि क्षमा नहीं करेंगे तो क्षमा ना करने से क्या होगा, आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति द्वेष और गुस्सा रहेगा, जिसकी वजह से आपकी आत्म जागृति रुक जाएगी। आत्म जागृति के बहुत कठिन नियम हैं, बहुत कठिन नियम, जो अपना के उन पर चलना भी आसान काम नहीं है। और एक नियम नहीं, हज़ारों नियम हैं, जिसमें आपको त्याग की भावना सबसे ज़्यादा अपने अंदर रखनी पड़ती है कि गुरु ने बोला है, जी हजूर, शाश्वत, और जैसा मेरे मालिक ने कहा मैं पूरा करूँगा। भले वो कांटों की शैया हो, आग का दरिया हो, कितना ही कष्ट क्यों ना हो, भयंकर बेइज्जती क्यों ना हो, चुप रहना है, सहन करना है। जो गुरु बोल रहा है चुप हो जा, चुप हो, फिर जवाब नहीं देना आगे। तो ये है हमारी गुरु जी की लीलाएं। 2 सत्संग गुरु महाराज जी ने यहाँ पे, और काफ़ी सारे जो गुरु जी के क्षण मेरे साथ गुरु जी ने सत्संग रूप में करे, वो अदायगी लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। कोई भूल चूक गलती हो, प्रभु आपके चरण में क्षमा प्रार्थी हूँ। हम मूर्ख मुगध अज्ञानी, और बख्शने वाले आप ही हो। शब्दों से किसी को ठेस पहुँची हो तो पहले से ही मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी। और पर्सनली किसी को मेरी बातें बुरी लगती हो व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरा काम सिर्फ सच को स्प्रेड करना है। तो आज गुरुजी से मेरी बात हो रही थी, मैं कहा गुरुजी मैं बोल तो देती हूँ, पता नहीं किसी को सही लगता है नहीं लगता है। तो गुरुजी ने बोला ये उनकी भी तो परीक्षा है, हमेशा अच्छा अच्छा उनको बोलेगी तो उनको अच्छा लग रहा है, एक बार सच का आईना भी दिखा, अगर तो वो वाक्य उसके बावजूद भी शालीन है, इट मीन्स कि वो सही रास्ते पे है। अगर उसके बाद उनका बिहेवियर चेंज होता है तो फिर वो मैं अपने आप देख लूँगा। तो ऐसे हमारे गुरुजी के रेगुलेशन होते हैं, और ये आप लोग के साथ नहीं, हमारे साथ भी होते हैं। किसी न किसी को हमारे सामने ऐसे भेज देते हैं। आज भी मेरे साथ हुआ, मेरी मदर से मेरी बात हो रही थी। वैसे तो मदर अब शांत करी हुई है गुरु महाराज जी ने, और गुरुजी के शुक्राने कर रही थी वो बहुत, हमने भी बहुत करे, क्योंकि फादर मौत के मुंह से गुरुजी ही निकाल कर लाए। और एक रात के अंदर इतनी फास्ट रिकवरी की मशीनें हट गई, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये मशीनें सारी ज़िंदगी नहीं हटेगी और ये ऐसे ही रहेंगे। तो वो रात भर के अंदर ही नेक्स्ट डे मेरे फादर के शरीर से सब चीज़ें हटा दी गई थी, और उनके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उनका हमारा होता है उस पर गुरु महाराज जी उन्होंने ला के खड़ा कर दिया, और फास्ट रिकवरी पे लाए गए हैं। किसी की नहीं होती, मरने मराने वाले व्यक्ति की फास्ट रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होती। ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। बहुत बहुत शुक्राने मेरे मालिक के। बहुत सारे सत्संग मेरे जुड़े, बट समय की कमी को देखते हुए और बहुत बड़ा वीडियो ना बनाने का जो एक मन में थॉट आया हुआ है कि फिर सुनते भी सारे सुने या ना सुने, पर बात सब तक पहुंचनी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, जो गुरुजी की रज़ा। मैं तो गुरुजी की रज़ा में हूँ और पूर्ण रूप से राज़ी हूँ। तो आज भी यही बात मैं बता रही थी कि मदर ने सारी अच्छी बातें करने के बाद 2-4 बातें पुरानी ऐसी निकाली थी, और जिसके लिए मैं पहले हाइपर हो जाती थी, क्योंकि वो मेरी गलतियाँ नहीं थी, और सच किसी को भी पता नहीं वहाँ पे। ये मेरी अवेकनिंग का सच अभी किसी को नहीं पता मेरे घर में, हमारे फैमिली में। तो मुझे चुप रहना है अभी, और गुरुजी ने बोला शांत रहना, जवाब मत देना। वही कंधे पे हाथ आया
शांत रहना, जवाब मत देना, क्योंकि तेरे जवाब मैं दूंगा। तू देगी तो बात बिगड़ेगी, मैं करूँगा तो सबके अंदर तेरे लिए वो जगह बनाऊँगा जिसकी तू हकदार है। उतना सहन कर ले, तुझे गिरने नहीं दूंगा। तो हमारे गुरु महाराज जी ऐसे ही करते हैं। तो आप लोग सब हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए और गुरु जी से कनेक्ट होइए। समय जितना गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है, अभी तो समय है, जाग जाइए और जल्दी होगी। अब जो भी अवेकनिंग के प्रोसेस में आएगा ना, हमारा टाइम लगा, पर जो आप लोग अगर बहुत जल्दी जागृत होंगे ना, क्योंकि जो ये अर्थ है ना, इसकी मूवमेंट चेंज हो रही है, वायुमंडल चेंज हुआ है, तो ईश्वर ने अपने नियम भी चेंज करे हैं। अब जो आत्म जागृति के पथ पर आएगा ना, उसकी आत्म जागृति अगर वो प्रयासरत रहेगा, उन सब लेवल्स को पार करेगा, बहुत जल्दी उसकी आत्म जागृति हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लगेगा। और घबराना किसी चीज़ से नहीं है। कर्म जब सामने आएंगे उसे झेल लेना। गुरु जी कहते हैं चुपचाप झेल लिया करो, जितना मैं झिलवाता हूँ, मैं झुलवा रहा होता हूँ, उतना झेलो, ठीक है। तो हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए और गुरु जी के हुक्म में रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।